बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि घबराना नहीं घबराना नहीं। वो कहते हैं कि दूसरों को नसीहत खुद नहीं है वसीयत। तो खान साहब गए हैं घबरा। रात को 12-1 बजे भी जब उन्हें आँख खुलती है तो उन्होंने फ़ोन 1-2 खटकाए हैं रात। तो इस पर बात करेंगे। और फिर सियासी माहौल आपके सामने गर्म हो गया हुआ है। जहांगीर तरीन साहब इलाज के लिए लंदन चले गए हैं। क्या उनका खान साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, नहीं हुआ है, इस बारे में भी मुख्तलिफ इतलात हैं। इस पर बात करते हैं। लाहौर में आज बड़ी सरगर्मियाँ थी। अख्तर मेंगल साहब लाहौर पहुँचे हुए हैं। सादक संजरानी साहब लाहौर पहुँचे हुए हैं। अच्छा, सादक संजरानी साहब ये क्या पैगाम लेके आए हैं चौधरी बरादरान से जो मिले हैं? ये सोचने वाली बात है कि चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए वो इस्लामाबाद से एक वफद लेके आए हैं सेनेटर्स का, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग हैं, उनका वफद था। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर थे। उनका क्या काम? चोरी वो रेलिवेंट तो हैं इस सारे सिनेरियो में, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, लेकिन वो पैगाम लेकर क्यों आए हैं जबकि उनके अपने यहाँ लाहौर में वज़ीर आला बैठे हुए हैं उस्मान बुज़दार साहब? वो परवेज़ इलाही साहब से मिले या असद उमर रब्ता करे, शफकत महमूद रब्ता करे, कोई और लोग रब्ता करें, वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद रब्ता करें। उनकी काबीना में 2 अरकान हैं काफ लीग के जो वज़ीर हैं। तो ये सादक संजरानी साहब क्या करने आए हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने 1-2 राज जो हैं वो खोले हैं, पर्दा हटा दिया उन्होंने। पहले मेरे ख्याल राना सनाउल्लाह साहब पे ही बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब 2 चीज़ें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो बेचैनी है ना इधर उधर, इत्तेहादी भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे, समझ नहीं आ रही। पीटीआई के कुछ अरकान जो हैं वो उड़ना भी चाह रहे हैं डाल से, कहीं और जाके बैठना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मामला थोड़ा सा वो एक तरह से नुमाया उड़ियाँ वाज़े नहीं हो रहा। तो वो उन्होंने ये बता दिया है कि जनाब जो राब्ते शाब्ते होते थे, सियासी जमातों के राब्ते तो आपस में हो रहे हैं, ओके ठीक है, लेकिन वो जो टेलीफोन आते थे और सिग्नल आते थे, इशारे आते थे कहीं और से, वो बंद हो गए। कि राना सनाउल्लाह साहब हमारी उन ख़बरों की, ज़ाहिर है वो एक ज़िम्मेदार आदमी है, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर नहीं हैं, बल्कि वो जो एक किचन कैबिनेट है मियाँ नवाज शरीफ की, वो लोग जो पाकिस्तान में हैं और मियाँ नवाज शरीफ से बिला झिझक टेलीफोनिक गुफ्तगू कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, किसी वक्त भी उन्हें जगा सकते हैं। उनमें राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं जनाब टेलीफोनों की सियासत जो है वो हो गई है बंद। इसका मतलब ये है कि तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है इसमें वो वाली मदाखलत जो है वो कम हो गई है। वो कल मैंने खबर का भी जिक्र किया था, उससे पहले हम भी बता चुके हैं। जब नए DGI आए थे तो उन्होंने पाइपलाइन में जितने भी मनसूबे थे सारे फ्रीज़ कर दिए थे, सियासी सरगर्मियों से रोक दिया था। कल की टाइमिंग बड़ी अहम थी उस खबर की, वो किसने कहा, कैसे हुआ, हालांकि ये खबर तो बहुत शुरू की है ये, लेकिन फिर भी कल ये उसका शाया होना ये इस बात का गमाज है कि वो लोग कह रहे हैं कि पता चल जाए लोगों को, आवाम को, कि जनाब असी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही अपनी अपनी जो भी है करने। और दूसरी खबर जो राना सनाउल्लाह साहब ने ये दी है कि जनाब ना सिर्फ मरकज़ में इमरान खान को गिराया जा रहा है तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, बल्कि पंजाब में भी तब्दीली आएगी, अदम एतमाद आएगा, अदम एतमाद की तहरीक आएगी और बुज़दार साहब को घर भेज दिया जाएगा। ये उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बात की है, सहाफ़ियों के साथ जो गुफ्तगू हुई है। तो उन्होंने कहा कि जनाब इसका फ़ैसला पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा, इसका फ़ैसला भी नवाज शरीफ करेंगे, मरकज़ में वो भी नवाज शरीफ करेंगे। ज़ाहिर उन्होंने जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने नून लीग को ये जो इंटरम अरेंजमेंट है या स्टॉप गैप अरेंजमेंट है या ब्रिज PM जो भी होगा, वो उन्होंने नून लीग को कहा कि जनाब आप फैसला कर लें। और पंजाब में भी ज़ाहिर है अगर वही फार्मूला, वफाक वाला फार्मूला पंजाब में लगता है, जो बिलावल साहब कहते हैं कि अक्सरियत ज़्यादा तादाद क्योंकि नून लीगियों की है वफाक में, इसलिए वही फैसला करें कि कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा, शहबाज शरीफ होगा या कोई और होगा। इसी तरह पंजाब में भी यही फार्मूला लगता है। पंजाब में भी नून लीग के पास जो है सबसे बड़ी जमात है
पंजाब असम्बली में, तो यहाँ भी उन्हीं का बंदा, उन्हीं की मर्जी का होगा। अब मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि चौधरी बरादरान को ये देंगे नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह साहब तो ये कहते हैं कुछ भी नामुमकिनात में से नहीं होता, कुछ भी मुमकिन हो सकता होता है सियासत में, कोई कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। और लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर फ़ौरन इलेक्शन की तरफ नहीं जाना और 16 माह तक या 1.5 साल जितना भी अरसा बनता है ये नई हुकूमतों ने रहना है, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर ये नून लीग वाले पंजाब किसी और को नहीं देंगे। कोई और सौदेबाजी हो सकती है आइंदा इलेक्शन के लिए, आइंदा सेटअप के लिए, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है। और जो ज़ुबैर साहब जो हैं इनके तर्जमान नवाज शरीफ, उन्होंने भी कहा है कि जनाब हमारी तरजीह तो नहीं हो सकती कि पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही या किसी और को दे दिया जाए। बहरहाल अगर ये फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं, और परवेज़ इलाही साहब ने भी ये कोई क्या करना है कुछ चंद माह के लिए वजारत आला लेकर, बहरहाल ये एक गंभीर गेम है। और सादिक संजरानी साहब की जो मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शजात से, दोनों तरफ से ज़ाहिर है वो काफ लीग के तो सारे लोग ही बैठे होते हैं और संजरानी साहब भी एक वफद लेके आए हैं। तो यहाँ ये परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया है कि इलेक्शन वक्त पर ही अच्छे लगते हैं, यानी उनका ये ख्याल है कि यही जो बात कर रहे हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, ये वो वाली बात है। और नून लीग नहीं चाहती कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 माह, इतला ये है कि 6 माह से ज़्यादा टाइम देने के लिए वो कहते हैं हर हाल में जो भी जमा तफरीक़ें हैं, कानूनी इस्लाहात हैं, जो भी करनी है 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता काम, 6 माह के अंदर करें। और फिर अव्वलन तो 90 दिन वो कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह वो दे रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि जनाब ये अपनी मुद्दत पूरी करें असम्बलियाँ वो वक्त वो, लेकिन अभी देखिए बस ये नहीं कह रहे कि हम साथ देंगे, कमिटमेंट पूरी करेंगे, हमने जनाब कहा कि चलो दौड़ो अपोजिशन वालों को। वो कहते हैं ये हालात बड़े सियासी हालात जो हैं ये गंभीर हैं और बहुत सोच समझ कर, ये उन्होंने फरमाया, बहुत सोच समझ कर पार्टी की मुशावरत के साथ फैसला करेंगे, ये बात उन्होंने की है। और चौधरी शजात हुसैन साहब की वही बात कि यार मुलाकात ना कुछ नहीं बनना, कुछ करो भी। और ये संजरानी साहब जो हैं ये क्यों पैगाम लेकर आए हैं, जबकि उनके पास पैगाम रसानी के लिए इमरान खान साहब के पास अपने बंदे भी तो हैं ना। सादिक संजरानी साहब 100% तो उनके नहीं है ना। सादिक संजरानी साहब किसी दौर में तो जरदारी साहब की मदद से चेयरमैन बने थे सेनेट के, और उनके बारे में ये भी है कि वो किसी और के भी परवरदा हैं। वो शासन से क्यों मिले? मसला भाई जी सिर्फ ये इतना है कि जो इत्तेहादी हैं उन्हें भी कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। मैंने ये अर्ज़ किया है एक से ज़्यादा मरतबा अपने व्लॉग्स में कि इत्तेहादियों में अगरचे जो चौधरी हैं काफ लीग वाले, इनके सिर्फ 5 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, लेकिन इनका इत्तेहादियों में मरकज़ी किरदार होगा। चौधरी बहुत समझदार समझे जाते हैं सियासी मामलात में, और वो दूरंदेश हैं, आगे क्या होने वाला होता है ये देख कर फैसला करते हैं। इस ऐसी ही मुशावरत के लिए संजरानी साहब यहाँ आए हैं। ये वो इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए नहीं आए संजरानी साहब, ये अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए आए हैं कि जनाब हमने अब क्या करना है। ये इमरान खान अगर चला गया, इसको बचाना है, इसको घर भेजना है, अपोजिशन के साथ क्या मामलात करने हैं, ये सारा तय करने के लिए वो तशरीफ़ लाए हैं। और फिर जो मैंने कहा कि खान साहब घबराए होंगे, वो चलो उस पर भी बात करते हैं। मसला सिर्फ इतना बना, और वो कह रहे हैं कि जनाब संजरानी साहब के हवाले से ये बात बाहर आई है जो अंदर मीटिंग हुई है उनकी चौधरीयों के साथ, कि चौधरी शजात हुसैन साहब जो हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता क्या निकालना है? 2 ही रास्ते हैं ना, या अदम एतमाद वालों के साथ खड़े होना है या वज़ीर आज़म के साथ खड़े होना है, एक ही है ना, दोनों में से एक। बीच का रास्ता तो कोई हो नहीं सकता इस सूरत हाल में। अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो बीच का रास्ता तो कोई नहीं निकाला जा सकता।
अब ये फैसला करने चौधरी शिहाब हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह ने कि जनाब हमने कैसे करना है, क्या आगे जाके करना है और क्या पीछे जाना है, जाके करना है। अख्तर मेंगल साहब लाहौर में आए हुए हैं, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के हैं, वो भी इत्तेहादी रहे हैं एक दौर में इमरान खान के। इमरान खान की जो वज़ारत उज़्मा है वो उनकी भी मरहून मिन्नत है कि उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन में उन्हें वोट दिया था अख्तर मेंगल साहब के ग्रुप ने। उनकी आज मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ। और फिर ज़ाहिर है ज़रदारी साहब भी लाहौर में हैं, चौधरियों के साथ भी वो काम करते रहे हैं। अब उनकी मज़ीद मुलाकातें भी उनका इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुलाकातें होंगी, ये भी। और बलोच हकूक़ की बात की है उन्होंने। अच्छा, यहाँ जो बात हुई है ये शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। वो जो मैं कह रहा हूँ कि हर बंदा अपना अपना मुल्क गवा रहा, उससे मिलती जुलती बात शहबाज शरीफ साहब ने की है। उन्होंने कहा जनाब हम सियासतदान हैं, मिलते रहते हैं। जब सियासतदान मिलते हैं, जब ऐसे मौके आते हैं तो कुछ लो कुछ दो पर बात होती है, कुछ हम देंगे कुछ हम लेंगे। अगर हम इमरान खान को गिराने के लिए इनकी मदद ले रहे हैं तो फिर हम इनको कोई फ़ायदा भी देंगे या कोई जो भी अकामोडेट करना है इनको, क्या करना है वो सारा मामला, ये सारी होगी है जनाब सूरत इनकी। और फिर जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। और यार ये PTI वाले ना अपनी अल्लाह की तरफ से ये कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, मुकाफ़ात अमल कह लें या जो भी कह रहे हैं। अब इन्होंने भी वो कल उनकी जो है वो रैली जो है पीपल्स पार्टी वालों की वो निकल रही है, कराची से शुरू हो रही है और इस्लामाबाद पहुंचेगी। और इतला ये है कि बीच में जहां खिताब करेंगे बिलावल साहब, 2-3 इतलात। एक तो बिलावल साहब ये है वो कंटेनर में रहेंगे, कंटेनर से बाहर निकल के, ये नहीं कि किसी घर जाके सो जाया करेंगे खान साहब की तरह। खान साहब तो 126 दिन के धरनिया के विच 1 या 2 दिन शायद कंटेनर सुते सी, बनी गला टुर जाते होंगे रात को। और वही फिर वो शादी की प्लानिंग श्लानिंग करते होते थे। उन्होंने कहा था ना सीधा यार कि मैं जल्दी कर, नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे, मैंने शादी भी करवानी है। जब रेहाम खान से शादी हुई थी वो वाली बात कर रहा हूँ यार, याद भी कर लिया करो कभी तुसी सारा कुछ। अच्छा, वो जनाब उन्होंने ये तय किया होगा पीपल्स पार्टी ने, कोई कहते हैं कि 15 से 20 के करीब सियासतदान जो हैं नामवर वो शमूलियत इख्तियार करेंगे इस लॉन्ग मार्च के दौरान। जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, उसमें इस्लामाबाद में कुछ सुना है कि 5 के करीब लोग ऐलान करेंगे, साबिक वफाकी वज़ीर या साबिक वज़ीर, सूबाई वज़ीर या वफाकी वज़ीर, 5 के करीब को वज़ीर हैं उनमें, और 10-12 अरकान असम्बली हैं, साबिक भी हैं साबिक। तो वो मुख्तलिफ मौक़े पे जहाँ उनके जलसे होंगे वहाँ वो ऐलानात होते जाएंगे, यानी कि वो हाइप क्रिएट होती जाएगी ना। और इस्लामाबाद में उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जो वज़ीर की सतह के सियासतदान हैं रहे हुए वो शामिल होंगे। और दूसरी तरफ इन्होंने जो सिंध हकूक़ मार्च शुरू कर दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनाब अबावड़ों से, ठीक है ना, तो वो जनाब पता किया है, वो TV चैनल्स तो दिखा नहीं रहे थे आगे लोग कितने खड़े हुए हैं। फिर हमने पता किया, हमारे दोस्त हैं वहाँ इमदाद सुमरो साहब, तो वो ज़ाहिर है सिंध के साथ बड़े उनके हैं मामले, वो हैं भी सिंधी, खुद भी सिंधी हैं, सिंध से आके लाहौर पे कब्ज़ा किया उन्होंने। तो उन्होंने को पता चला किया है कि वो जनाब वो सैकड़ों भी नहीं कह सकते हम, जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने बढ़ मारी है कि मैं इमरान खान का पैगाम लेके जा रहा हूँ, जहाँ से शुरू हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे गोटकी में तो ज़ाहिर है वो बंदे कुछ इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन ये सुबकी होगी। ख्याल ये किया जा रहा है कि PTI और पीपल्स पार्टी के जब ये मार्च जो है इनका आपस में मुवाजना होगा तो PTI एक छोटी सी, एक समझ लें आपको जलसी सी या जुलूसी सी नज़र आएगी पीपल्स पार्टी के सामने। पीपल्स पार्टी ने बहुत तैयारी की हुई है, और वैसे भी सिंध में तो हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, और ये वहाँ उस तरह सरकारी असर और रसूख इस्तेमाल करके लोगों को नहीं निकाल सकते। को लालच लूलच दे के निकाल लें तो अलग बात है। बहरहाल अच्छा, अब आते हैं जनाब खान साहब घबराए हुए हैं। रात जनाब देर तक सर जोड़ कर बैठे रहे कि यार ये तो कुछ हो नहीं रहा, अगे तो बड़ा आसान काम सी, किसी को कह दीदा सी, बल्कि कहने की जरूरत भी नहीं होंदी सी, बंदे जुड़ जाते सी साडे नाल, हुण की करिए।
उन्होंने कहा जनाब के खान साहब आप पूछ रहे हैं कि हर बंदे से पूछ रहे हैं, यानी फवाद चौधरी से पूछ रहे हैं कि आप किन किन लोगों को जो हमारे बंदे हैं उनको रोक सकते हैं, जो हमसे नाराज़ हैं थोड़े थोड़े, या नाराज़गी शो नहीं कर रहे, उस तरह बोल नहीं रहे, लेकिन हमें पता है कि आप किन से रब्ते कर सकते हैं। हाँ भी शफकत महमूद तू कौन कौन किन रोक सकता, महमूद खान को पता करो यार KP चो किन रोक सकता, की किनू दे सकता मशीर। अच्छा, फिर उन्होंने बना दी जनाब कमेटियाँ एक तरह से, और शफकत महमूद साहब जो हैं वो सेंट्रल पंजाब, और आमर कियानी को उनके मशीर हैं वो जनूबी पंजाब, फवाद चौधरी जनूबी पंजाब, फिर KP में महमूद खान और परवेज़ खट्टक। अच्छा, वहाँ कह ये रहे हैं कि हम जनाब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाराज़ लोग हैं ना उनको घेरेंगे। ऐसा नहीं है, असल में उनकी ड्यूटी ये लगी हुई है कि जनाब आपने जो PTI वाले लोग हैं उनको यार रंगेज रखना है, अपने साथ रखना है, उनको कुछ देना पड़ता है तो दे दे यार, दे दे महमूद खान, दे दे कुछ यार, और बाजार तुम ही कुछ कर लिया कर यार, तुम ही किसी ने दे दे कुछ, जो मांग दे दो यार, एक टाइम कटो। ये सर मामला हुआ है। अब कमेटियाँ बन गई हैं। इवन ये कि सदर मुमलकत जो हैं आरफ अलवी, आइनी तौर पर वो किसी सियासी जमात की फेवर नहीं कर सकते। आइनी तौर पर वो सबके सदर होते हैं, वो रियासत की यकजहती का सिंबल होते हैं, यूनिटी का। उन्हें भी खान साहब कह रहे हैं कि तुसी भी अलवी साहब बड़े धीमे जे लहजे गल करते हो, कुछ लोगों को घेरो घूरो कुछ करो। तो वहाँ साबिक सदर आया हुआ है, जरदारी बैठा हुआ, अख्तर मैंगल बैठा हुआ है, चौधरी भी लाहौर में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ ने भी लाहौर, वो तो है ही लाहौर का, तो तुसी भी ज़रा लाहौर चले जाओ। अब मुझे ये पता चला है कि वो भी 3 दिन जो हैं वो लाहौर में डेरे डाल के रखेंगे। बज़ाहिर वो उस तरह सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व तो हो नहीं सकते, लेकिन अंदर खाते वो जो उनसे हो सका वो करेंगे, करला शला मारेंगे लोगों का, और फिर चौधरी सरवर वो भी जो उन्होंने करना होगा वो करेंगे। बहरहाल ये एक, और ये इतला ये कि जब इजलास ख़त्म हो गया तो उसके बाद खान साहब को कुछ चीज़ें याद आईं। आधी रात को पता नहीं बेड पे लेटे होंगे या क्या मसला होगा, तो उन्होंने तब भी 2 जो उनके करीबी लोग हैं काबीना के 2 बंदों को फ़ोन करका के मज़ीद मशवरा किया। ये खान साहब यानी एक तरह से वो कह लें ना कि रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। खान साहब एक मीटिंग के बाद आधे पौने घंटे बाद उनके देह में कुछ आता है तो फिर वो राब्ते कर रहे हैं फ़ोन पे, टेलीफोन पे। और दूसरा जो हमारे जहांगीर तरीन साहब हैं, ये चले गए लंदन इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस पे। वो कहते हैं कि 1 हफ़्ते का क्या शेड्यूल है कि 1 हफ़्ता वहाँ ठहरेंगे, इलाज वगैरह करवाएंगे। और फिर ओन चौधरी साहब जो किसी दौर में इमरान खान के भी बड़े करीब थे, लेकिन बाद में बनी गाला की जो होम मिनिस्ट्री है उसने इन्हें किक आउट करवाया ओन चौधरी को। अब बेचारे, हालांकि वो दोनों निकाह जो थे रेहाम खान और बुशरा बीबी, उसमें ओन चौधरी बेचारे गवाह थे, लेकिन अब उनकी खान साहब जो हैं वो उनके साथ कुट्टी हो गई हुई है। तो वो जहांगीर तरीन साहब कह गए हैं उनके बकौल कि जनाब जो भी सियासी मामलात हैं पाकिस्तान में उससे मुझे लम्हा बेलम्हा आगाह रखा जाए। उनकी इत्मीनादारी और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की है शहबाज शरीफ साहब ने, गुलदस्ता भिजवाया है। इतला है कि जरदारी साहब ने भी उन्हें गुलदस्ता भिजवाया है। वो लंदन के लिए हो गए रवाना। अब वो बीमार हैं, 2 बीमार लंदन में इकट्ठे हो गए। एक तो तरीन साहब हैं, एक पहले से नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। तो जो जहांगीर तरीन के साथ मोहब्बत की पींगे नून लीग ने पाकिस्तान में बढ़ाई हैं या पीपल्स पार्टी ने, जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है। और फिर जहांगीर तरीन ने ख्वाजा साद रफ़ीकी की बेटी की शादी के मौके पे जो जेस्चर दिया था, तो कोई ये की जा सकती है कि वहाँ भी वो एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त कर सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब अगर ये खैरियत दरियाफ्त करते हैं एक दूसरे की, तो ये भी मेरा ख्याल है कि एक ख़बर होगी जिसके जो इमरान खान पहले तो रात के 12 बजे के बाद कालें करते थे, फिर तहज्जुद पढ़ के भी कालें करेंगे। तो शहबाज गिल वाला आपको देखिए, नमाज़ पढ़ने के बाद वो बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से।
انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا نا، لمحہ لمحہ خبریں دے رہے تھے. تو ایک خبر اب یہ آئی ہے کہ جہانگیر ترین کو ٹیلی فون کیا عمران خان صاحب نے اور ان کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. روس جانے سے پہلے خان صاحب نے کوشش کی تھی جہانگیر ترین کے ساتھ ٹیلی فون پہ کوئی گپ شپ لگ جائے، لیکن وہ دستیاب نہیں ہوئے. تو پھر یہ خبریں آئیں کہ کچھ دوستوں کو جو مشترکہ دوست ہوں گے انہیں کہا گیا کہ جناب آپ جہانگیر ترین کو گل تو کرے یار. جہانگیر ترین کے 2 سال تک یار انہوں میں یاد نہیں آیا، تو انہوں اچانک یاد آ گیا تو یہ میں ان کی گل کر رہا ہوں. نال خبریں یہ چلوائی گئی ہیں یا کیا ہوا، لیکن وہ میرے ذرائع جو ہیں وہ سردست اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکتے. غیر مصدقہ خبر آپ کہہ لیں کہ رابطہ ہوا ہے، لیکن یہ کوئی تصدیق اس کی اگر دوسرے بھی علاقے تک مجھے خبر ملتی ہے کہ 100% کہ جناب واقعتاً رابطہ ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، یہ خبر درست ہے. لیکن ابھی تک میرے ذرائع جو ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے کہ رابطہ ہوا ہے. ایمی ہوا چ گلاں لگ رہی ہیں مینوں. تے اگر کیتا بھی ہے تو پھر وہی گل کہ 2 سال تو بھائی جان تسی پوچھیا نہیں، ہن تسی اچانک ہی آ گئے ہو وچ پوچھن مینوں. 2 سال تک تو رول کے رکھ دیتا تسی مینوں. اور جہانگیر ترین صاحب کو یہ بھی ایک شک ہے کہ ان کی جو تاحجات نہلی ہے نا اس کے پیچھے خان صاحب کا ہاتھ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا تو قصور ہی کوئی نہیں تھی یار، ڈا میں تو ایم ہی تلے آ گیا. یہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے کسی جگہ کہا ہے. دوسرے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.